दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शमसुल एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, ये हमें जानना पड़ेगा, तभी हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है आपका। देखिए दोस्तों यहाँ क्या आपका शांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, शांत दशमलव क्या होता है दोस्तों आपका, किसे कहते हैं हम लोग। देखिए शांत दशमलव आपका वो होगा जो क्या होगा आपका जिसमें कि आपका पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा पूरा अगर कट जाता है पॉइंट के बाद भी, ठीक है दोस्तों, अगर आपका पॉइंट के बाद आपका पूरा पूरा कट जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों, शांत दशमलव कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखिए दोस्तों, ये 2 को क्या ये 5 से ये भाग करेंगे हम लोग। ये क्या आपका ये शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव, ये भी आपका शांत दशमलव है। तो यानी पॉइंट के बाद अगर आपका पूरा पूरा कट जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। जैसे कि यहाँ लिखे हैं, ये जो आपका एग्जाम्पल है ये क्या है आपका शांत दशमलव ही है आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस 2 को हम क्या करते हैं, इस 5 से हम डिवाइड करेंगे, इस 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका भाग तो नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट देंगे, तो पॉइंट के बदले यहाँ 0 देंगे। देखिए तो ये क्या होगा, 4 बार में जाएगा आपका 20, ये क्या कैंसिल हो गया। ये पूरा पूरा देखिए पॉइंट के बाद पूरा जा रहा है ना, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका शांत दशमलव होगा। उसी तरह से आपका देखिए यहाँ एक और है, इस 1 को हम किस से भाग करेंगे दोस्तों, 10 से। तो क्या होगा देखिए, ये तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले 0। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए 10 से कम 10, आपका ये भाग जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या पूरा पूरा भाग लग गया, तो आपका क्या होगा, ये आपका शांत दशमलव होगा। इस तरह से आपका ये देखिए 4/5, यानी 4 को हम किससे भाग करेंगे, इस 5 से भाग करेंगे। तो ये क्या होगा आपका, देखिए दोस्तों अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत ईजी है और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट के बदले यहाँ 0 देंगे। तो क्या 8 बार में जाएगा आपका, आपका 40 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर पॉइंट देने के बाद अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वो शांत दशमलव होगा, और अगर वो नहीं कटता है तो वो क्या होगा आपका दोस्तों, अशांत दशमलव होगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों आपका, अगर पूरा पूरा कट जाएगा पॉइंट के बाद तो आपका शांत दशमलव होगा, और पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे, या उसी को हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपका जो अशांत दशमलव है वो क्या है, हम किसे कहेंगे, जो आपका क्या पूरा पूरा भाग नहीं लगे, पूरा पूरा नहीं कटे, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद अगर आपका पूरा पूरा नहीं कटे तो उसे हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, क्या है आपका, इस 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या एक पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले यहाँ 0, 6 से जाएगा आपका 18। ठीक है, फिर 2 बचेगा, फिर आपका एक 0 देंगे, फिर आपका 6 से जाएगा, फिर आपका क्या होगा यहाँ दोस्तों आपका देखिए, फिर आपका यहाँ पर होगा आपका ये 18 होगा दोस्तों, हाँ 18 होगा, फिर 2 बचेगा। तो इस तरह से क्या 0 0 देते रहेंगे हम लोग, और यहाँ क्या 6 6 आते जाएगा आपका। तो 6 6 जो आपका आते जाएगा तो क्या ये कभी कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों आपका, ये आपका अशांत दशमलव का कहलाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस 3 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये किससे देखिए भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या यहाँ एक पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले यहाँ क्या देंगे, हम 0 देंगे। तो ये क्या 7 चौका 28 जाएगा आपका, 2 बचा, फिर देखिए अब यहाँ 0 देंगे, क्या 7 2 14 जाएगा आपका, फिर आपका यहाँ 6 बचेगा, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 0 लगाएंगे, 7 8 56 जाएगा। मतलब ये कभी कटेगा ही नहीं आपका, ये आते रहेगा, इस तरह से कोई ना कोई नंबर आते ही रहेगा। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक ही बात है दोस्तों, अगर पूरा पूरा भाग लगे तो हम उसे शांत कहेंगे, और पूरा पूरा भाग नहीं लगे तो उसे हम आपका अशांत कहेंगे। और देखिए आवर्ती क्या होता है, अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो हम उसे क्या, जैसे यहाँ आपका आ रहा था 6 6, तो हम इसे क्या बोलेंगे, आवर्ती, यानी क्या है आपका आवर्ती दशमलव है, आपका अशांत आवर्ती दशमलव। एक ही नंबर बार बार आएगा तो क्या होगा, आवर्ती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन जो है आपका इसमें पूछा कैसे जाता है कि
क्वेश्चन में रहेगा दोस्तों क्या कि बताइए कि जो आपका निम्न, आपको कोई भिन्न नंबर दे दिया जाएगा दोस्तों, भिन्न संख्या आपसे पूछा जाएगा कि बिना प्रक्रिया का बताइए कि क्या इसमें कौन आपका क्या है, आपका शांत है और कौन अशांत है, बिना आपको कोई भाग किए आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है आपका, यहाँ पर क्या आपका, ये हम मान लेते हैं क्या है दोस्तों, आपका x बराबर कोई हम मान लेते हैं आपका p/q, कोई भिन्न संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आपका हर है। देखिए दोस्तों क्या है, ये आपका शांत होगा, ये आपका शांत होगा, ये p/q जो है आपका शांत होगा। कब होगा दोस्तों, देखिए अगर इसका q का गुणनखंड अगर इस तरह से हो जाए 2n गुना 5m, मतलब अगर इसके पास 2 और 5 का गुणनखंड होगा तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये आपका शांत है। हर में अगर आपका 2 और 5 का गुणनखंड होगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि आपका ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है, अगर यहाँ क्या होता है दोस्तों आपका, देखिए अगर आपका x बराबर मान लेते p/q है कोई नंबर, अगर यहाँ हर के पास अगर आपका मान लेते हैं क्या है आपका, यहाँ पर अगर आपका इसके पास आपका 2n गुना आपका 5m, अगर ये आपका ये नहीं होता है आपका, अगर ये टर्म यह नहीं होता है तो क्या होगा दोस्तों आपका, यह नहीं होता है तो क्या होगा दोस्तों आपका, तो ये आपका हो जाएगा आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अशांत दशमलव हो जाएगा। अशांत दशमलव कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह से हर के पास आपका 2 और 5 का गुणनखंड मिल जाता है तो आपका वो शांत कहलाएगा दशमलव। अगर हर के पास आपका 2 गुना 5 का जो फॉर्म है ये अगर आपका नहीं होता है तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, हम इसे हम अशांत कहेंगे। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था दोस्तों। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या है, देखिए शांत किसे कहेंगे दोस्तों, हम लोग शांत दशमलव उसे कहेंगे जो पूरा क्या हो जाए, भाग लग जाए पॉइंट के बाद भी, उसे हम लोग शांत कहेंगे। और अशांत किसे कहेंगे दोस्तों, देखिए अशांत जो क्या पॉइंट के बाद भी आपका पूरा नहीं कटे उसे हम अशांत दशमलव बोलेंगे। और जो नंबर बार बार आएगा उसे हम लोग आवर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं। उसके बाद देखिए अगर मान लेते p/q कोई आपका क्या है, भिन्न संख्या है, तो ये जो हर q है, q के पास अगर 2 और 5 का गुणनखंड होता है तो वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। अगर आपका p/q आपका क्या, अगर आपका एक भिन्न संख्या है और q के पास आपका 2 गुना 5 का जो है फॉर्म नहीं होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। दोस्तों अगर आप इसे समझते हैं तो बहुत ही आसानी होगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए दोस्तों आज का ये क्वेश्चन है क्या है, देखिए दोस्तों क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है, पहला नंबर में क्या है दोस्तों, देखिए ये 13 है और ये क्या है नीचे आपका 3125 है। देखिए दोस्तों अब 13 को तो हम 3125 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस 13 को हम 3125 से हम डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिना लंबी प्रक्रिया के हमें ये बताना है कि शांत है या आपका अशांत है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम क्या बताएं, अगर आपका q, यही तो q है, अगर हर के पास 2 गुना 5 का फॉर्म हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका शांत है, अगर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, अशांत है। बहुत ही ईजी है। तो देखिए क्या है, हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम इसका सबसे पहले इसे हम 5 और 2 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले निकालिए यहाँ गुणनखंड 3125 का गुणनखंड निकालिए। क्या होगा दोस्तों, देखिए ये 5 से जाएगा आपका, कितना बार में जाएगा, देखिए 6 5 30 जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 1 पर 2, 6 2 ना 12, अब क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ क्या 25 25 जाएगा। अब देखिए फिर ये 5 से जाएगा आपका,
5 से जाएगा, 5 से कितना बार में, 125 बार में जाएगा। फिर आपका क्या 5 से जाएगा आपका ये कितना बार में जाएगा, देखिए आपका ये जाएगा आपका 25 बार में। फिर ये आपका 5 से जाएगा, देखिए किस में जाएगा दोस्तों, आपका 25 जाएगा। फिर आपका ये किस में जाएगा दोस्तों, देखिए ये आपका जाएगा 5 बार में जाएगा, फिर 1 बार में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 5 का 8 होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5। यानी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए इस 13 को हमें 2 गुना 5 के रूप में लेके जाना है, तभी तो हम बोल पाएंगे कि हाँ ये आपका गुणनखंड के रूप में है या नहीं है, ये शांत दशमलव है या नहीं है। तो देखिए 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ तो ये 5 आ गया, लेकिन 2 तो नहीं है अभी। ठीक है दोस्तों, तो हम 2 लाएंगे, कैसे लाएंगे, देखिए ऊपर भी हम क्या कर लेंगे, 2 पर पावर 5 से हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। नीचे भी 2 पर पावर 5 से गुना कर लेंगे। देखिए तो आपका क्या 5 और 2 आ गया। अभी भी ये क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये आपका फिर से आपका इतना ही संख्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि देखिए दोस्तों अभी हम लोग पढ़े, अगर 2 गुना 5 आपका फैक्टर आता है, गुणनखंड आता है, तो क्या होगा आपका, वो शांत दशमलव होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि 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 क्या है दोस्तों आपका, चूँकि हर 2 पर पावर n, ये 2 पर पावर n, और ये क्या आपका मान लेते हैं क्या आपका ये 5 पर पावर के m के रूप में है, m के रूप में है, इसलिए यह क्या होगा दोस्तों आपका, शांत होगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, बहुत ईजी था। अगर इस रूप में नहीं होता तो हम बोलते अशांत है। आइए देखते हैं दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखिए 17/8, क्या दोस्तों 17/8। ठीक है, देखिए क्या है आपका इसमें, तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या, 8 को तो हम लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या है आपका यहाँ 2 का क्यूब तो आ गया, लेकिन क्या इसमें 5 है, नहीं है, तो हम क्या 5 लगाएंगे इसमें। नहीं लगाइएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लगा के लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। यहाँ मान लेते क्या 5 पर पावर 3 है, और यहाँ भी क्या है आपका 5 पर पावर 3। अभी भी ये क्या कट जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, चूँकि हर, ये हर हो गया आपका, चूँकि हर 2 पर पावर n गुना m पर पावर 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए यह शांत होगा आपका। ठीक है, इस रूप में आ रहा है इसलिए शांत हो रहा है आपका, अगर नहीं आता तो शांत नहीं होता, शांत है। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका 64/455। कितना दोस्तों, 64/455 है। देखिए दोस्तों क्या है, हम सबसे पहले इस 55 को हम क्या करेंगे, 455 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 455 का हम फैक्टर निकालेंगे, तो ये किससे जाएगा दोस्तों, 5 से जाएगा, 9 5 45, 5 कम 5। अब ये किससे जाएगा दोस्तों, 7 से जाएगा, 13 से 91। ठीक है, अब देखिए किससे जाएगा आपका, 1 से जाएगा। क्या अब हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों इस तरह से, 64 इस 455 के बदले में इसे गुना करके लिखेंगे, 5 गुना 7 गुना 13। देखिए दोस्तों यहाँ तो 5 आया है, हम 2 भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ क्या ऊपर अगर हम 2 भी लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो क्या 2 और 5 का तो गुणनखंड आ जाएगा। लेकिन बात क्या है दोस्तों, आपका ये 7 और 13 कहाँ जाएगा दोस्तों, ये भी तो आपका रहेगा। ये दोनों से भाग होने के बाद फिर आपका इस 7 और 13 से भी भाग होगा, आपका 7 गुना 13 से भी भाग होगा, तो इसलिए ये क्या होगा दोस्तों, आपका शांत नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, अगर देखिए 5 और 2 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। ये देखिए 5 और 2 के अलावा भी क्या आपका 7 और 13 आ रहा है, तो ये क्या होगा, इसलिए आपका ये अशांत हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, चूँकि हर में 2 पर पावर n गुना
5 पर पावर m के अतिरिक्त के अतिरिक्त के अतिरिक्त के अतिरिक्त अन्य अन्य के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड है के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है, इसलिए यह अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा आपका। ठीक है दोस्तों, अशांत आवृत्ति होगा। हो गया दोस्तों आपका ये आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, अगर आपका यहाँ पर क्या होता, अगर आपका ये 7 और 13 यानी 5 और 2 के अलावा और कोई दूसरा नंबर जैसे ही आया तो हम क्या बोल देंगे कि आपका ये अशांत है। अगर 5 और 2 ही सिर्फ आएगा तो हम क्या बोलेंगे, शांत है। या फिर 5 और 2 में से कोई भी 5 आए सिर्फ या फिर 2 आए फिर भी क्या होगा दोस्तों, आपका शांत होगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका कि 15/1600 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 15/1600। तो देखिए यहाँ 15/1600 है आपका। ठीक है दोस्तों, 15/1600 है आपका। अब हम क्या, हर को हम क्या फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों क्या है, ये क्या होगा आपका 15 और ये क्या, हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर और यहाँ क्या गुना 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 10 से 100 और 4 चौके 16, 16 गुना 100 क्या फिर से 16 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसे हम कैसे लिखेंगे, क्या हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए ये 4 का स्क्वायर है ना दोस्तों, 4 चौके 16, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और यहाँ क्या आपका, ये आपका 5 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ 10 है आपका। तो देखिए 10 को हम इस, ये क्या होगा आपको 5 दूना 10 हो जाएगा आपका। देखिए कैसे होगा, ये 10 है आपका, तो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 2 10, लेकिन ये 2 क्या इस 10 पर है तो इस पर भी 2, इस पर भी 2 होगा। अब देखिए दोस्तों क्या होगा आपका, यहाँ पर ये क्या 15 बटे क्या होगा आपका, देखिए 2 पर पावर क्या यहाँ 2 और यहाँ 4 6 होगा और यहाँ क्या आपका 5 का स्क्वायर। तो देखिए तो 2 और 5 का गुणनखंड आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूँकि हर में चूँकि हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव होगा, यह शांत दशमलव होगा। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कि 5 में क्या कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों 5 में क्या कहा जा रहा है आपका, 5 में आपका 29/343 क्या है दोस्तों आपका 5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 29/343 ये क्या है, देखिए 29/343। तो देखिए दोस्तों क्या है, हम इस 29 को क्या लिख सकते हैं, ये 343 को 7 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ 7 आ गया, क्या इसमें कभी 2 गुना 5 के रूप में ये कभी आएगा, नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि हर क्या है आपका 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है दोस्तों, हो गया आपका ये। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कितना है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों आपका 23/3
23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। देखिए दोस्तों क्या है इसमें, देखिए इसमें तो 2 और 5 के रूप में ये तो ऑलरेडी है पहले से, तो ये क्या आपका शांत ही होगा आपका। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, चूँकि हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए यह क्या होगा दोस्तों, आपका शांत होगा। ये क्या होगा आपका, शांत होगा। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।